नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube सच कोडर में। और आज एक स्पेशल क्लास चलेगी जिसमें हम आईडी पे चर्चा करेंगे और इक्लिप्स सॉफ्टवेयर विंडोज में इंस्टॉल करना सिखाएंगे। अगर सबसे पहले ले चलते हैं आईडी की तरफ, तो आईडी को कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप यूँ समझ लीजिए कि आईडी के अंदर कॉम्बिनेशन होता है बस ट्रांसलेटर, जो आपके कोड को ट्रांसलेट करने में काम आता है, और एक लाइब्रेरी। एक नहीं, मतलब लाइब्रेरीज फाइल। तो बिफोर आईडी, अगर आप जावा डेवलपमेंट में जा रहे हो, जावा कोड लिख रहे हो, तो आपको अलग से एडिटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में नोटपैड पड़ा हुआ है, ये भी एक एडिटर है। तो ये एडिटर से अपने कोड को आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वाइड में, जो अभी प्रीवियस लेक्चर में चला है। आने वाले समय में भी जो कोडिंग होगा हमारा, जो क्लासेस बना के हम मेन के अंदर जो भी काम करेंगे, वो सारा कोड हम अपने एडिटर में लिखते हैं, मतलब नोटपैड में लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि दिस पीसी में जाके अपना जावा पाथ डिक्लेयर कर देते। जावा पाथ कैसे डिक्लेयर कर देते? जावा पाथ हम यहाँ पे आते थे अपने दिस पीसी में, यहाँ राइट क्लिक करते थे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते थे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम जाते थे एडवांस सिस्टम सेटिंग में, और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम का बॉक्स बना हुआ पड़ेगा। यहाँ न्यू में जाते हैं, यहाँ अपने जावा फाइल का लोकेशन डालते हैं, जो भी लोकेशन है हमारा, और ऊपर जावा पाथ करके डाल के सेव कर देते। इतना काम करते थे अपने पाथ को डिक्लेयर करने के लिए। तो इस इन सब से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप जावा 17 यूज कर रहे हो, आपको अपग्रेड करना है जावा 21 में, जावा 11 13 यूज करना है, आपको डाउनग्रेड होना है, मतलब एक वर्जन से दूसरे वर्जन में चेंज होना है, तो बार बार आके इस पीसी के इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको जावा पाथ बदलना पड़ता था। क्योंकि जेवीएम का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, वो एक वर्चुअल मशीन होता है, जो कि आपके बाइट कोड को ट्रांसलेट करने के काम आते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं। जेवीएम भी ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि वो बाइट कोड को आपके एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब से बचने के लिए आईडी यूज किया जाता है। आईडी में इनबिल्ट एडिटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, और लाइब्रेरीज फाइल होते हैं। मतलब आपको कोई भी अलग से कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि इसके बिल्ड फाइल, मान लीजिए कि आप इक्लिप्स यूज कर रहे हो, तो उसके बिल्ड फाइल्स में जाइए, आपको 17 से 17 से 21 में जाना है, तो आराम से बस कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको क्लिक 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 करके आप स्किप करते जाइए, और 17 से 21 में पहुंच गया। जबकि आईडी के पहले ऐसा नहीं होता था, आपको अपग्रेडेशन या डाउनग्रेड करना पड़ता था, तो दिस पीसी के इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको पार्ट डिक्लेयर करना पड़ता था। तो आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि एक इन तीनों को, एडिटर ट्रांसलेटर लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट कर देता है, मर्ज कर देता है, जिससे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के काम आते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे आईडी हैं। जावा आईडी की अगर बात की जाए, तो जावा में आईडी नेटबीन सबसे पॉपुलर आईडी है, आप इसका यूज कर सकते हो। इक्लिप्स है, और VS कोड है, और बहुत सारे आईडी हैं, बहुत सारे आईडी। तो इस लेक्चर में हम इक्लिप्स को इंस्टॉल करना सिखाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो हम इक्लिप्स को अगर इंस्टॉल करना सिखाएंगे, तो हम डाल देते हैं इंस्टॉल्ड। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ब्राउजर में आना पड़ेगा, चाहे आपका ब्राउजर क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या एज हो, कोई भी मतलब आपका वेब ब्राउजर हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अपने फेवरेट ब्राउजर में आना होगा, और वहां पे टाइप करना होगा कि आपको
वहां पे आपको टाइप करना होगा इक्लिप्स SC डाउनलोड या डाउनलोड। पहला ही जो वेबसाइट आएगा www.eclipse.org डाउनलोड्स का, उस पर सिंपली क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप आईडी पैकेज, इस पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए डाउनलोड होने लगा। इसको पूरा कंप्लीट करिए क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से ही है, तो हम डाउनलोड नहीं करते हैं। हमारे सिस्टम में कहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा है। इस पर डबल टैप करिए, जहाँ भी डाउनलोड आप करके रखे हैं उस पर डबल टैप करिए। ये exe फाइल है तो रन कर जाएगा। डबल टैप करते ही आप देखेंगे इक्लिप्स इंस्टॉलर ओपन होने लगेगा। जैसे ही आपका इक्लिप्स इंस्टॉलर ओपन होने लगा, थोड़ा टाइम वेट लगाइए क्योंकि इसमें थोड़ा लेट होता है, आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें रो में बहुत सारी चीजें दिए गए हैं, C++ के लिए भी, सी के लिए भी, PHP के लिए भी, एडवांस के लिए, इंटरप्राइजेज एडिशन के लिए भी, और जावा डेवलपर्स के लिए। तो हम सिंपली अभी कोर जावा पढ़ रहे हैं, तो इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स पे क्लिक करते हैं। और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना लोकेशन डालेंगे, जो भी लोकेशन है, जो भी फाइल सिलेक्शन है, उस पर क्लिक करके सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं और हम क्या करेंगे, लेनवो में जाते हैं, इक्लिप्स में जाते हैं, यहाँ इक्लिप्स में जाते हैं, यहीं पे हम सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपली आपको मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे में पहले से इंस्टॉल है। तो इसके लिए ये इंस्टॉलेशन फोल्डर मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फोल्डर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा। तो हम इसको खत्म करके, इसको अनटिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। इसको 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम ये कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल है। फिर उसके बाद आपको इसको ओपन करना है, इक्लिप्स आईडी। आपको सिंपली अगर डेस्कटॉप पे ना मिले तो यहाँ सर्च बार में सर्च कर सकते हो इक्लिप्स करके, आपको इक्लिप्स मिल जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आईडी का यूज क्यों करें। आईडी का इसलिए यूज करो क्योंकि टाइम आपका बचेगा। सबसे पहले आपका कोडिंग बचेगा, इसमें स्निपेट्स वगैरह होते हैं। आपको पब्लिक लिखोगे तो PU लिख दोगे तो आराम से आ जाएगा पब्लिक। आपको शॉर्टकट्स दिए गए हैं बहुत सारे। और मैंने तो बताया कि आपको एडिटर तो दिया ही दिया है, साथ में दो चीज और दिया है। क्या? ट्रांसलेटर और लाइब्रेरीज। तो इसलिए आईडी का यूज करना सही समझ में आता है। वैसे बिगनर्स को तो एडिटर से ही रन कराना चाहिए कोड को। आपको पता है बिफोर आईडी हम यूज करते थे CMD का। कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखते थे, ऐसे जावा सी, फिर अपने फाइल का नाम डॉट जावा करके लोकेशन पे जाके, अभी तो मिलेगा नहीं। और रन कराने के लिए जावा और फाइल का नाम, ऐसे रन कराते थे। लेकिन यहाँ आईडी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली छोटा मोटा काम करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ देखिए फाइल का ऑप्शन है मेनू बार में। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन आएगा, और न्यू का ऑप्शन आएगा जावा प्रोजेक्ट बना लो, या क्लास बना लो, या पैकेज बना लो, जो बनाना हो वो बना लो। तो हम एक जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसी के अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को रखेंगे। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके अंदर हम अपने पैकेजेस और क्लास फाइल्स को रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं प्रोजेक्ट का। तो हम लिख देते हैं जावा, या लिख देते हैं जावा प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, जावा प्रोजेक्ट कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 17 से ऊपर नीचे जा सकते हैं, चाहे 17 में रहिए, चाहे 21 कर लीजिए, चाहे 10 कर लीजिए, आपकी इच्छा। आप चाहे जिस जावा एससी का यूज करिए, चाहे जो जेआरई का यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेआरई क्या काम करेगा, आपको मैंने बताया था, जेआरई ये काम करेगा, आपके कोड को ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में। और जेबीएम क्या काम करेगा, आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ फिनिश पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका जावा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। अब इस पे सिंपली राइट क्लिक करना है, फिर वही काम करना है, न्यू पे जाके यहाँ क्लास फाइल बनाना है। अब यहाँ पे पैकेज पूछ रहा है, तो पैकेज में मान लो हम कॉम दे रहे हैं। ठीक है, फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नाम मान लो हम दे रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, बाकी चीजों को वैसे ही रहने देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चाहिए क्या, हाँ मेन फाइल चाहिए, मेन फाइल पे क्लिक कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं सिंपली। जैसे ही हमने फिनिश किया, वैसे ही ये फाइल बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम को अगर प्रिंट कराना है, तो जावा में प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसके कोड्स के अंदर जो भी लिखेंगे प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। लास्ट में जावा के एवरी लाइंस में आपको सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको जावा का कोड रन कराने के लिए इस पे सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ रन एज में आना है। यहाँ जावा एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ से रन कर रहा है। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ राइट क्लिक करके रन करा सकते हो, या फिर यहाँ ऑप्शन है रन कराने का, यहाँ से भी रन करा सकते हो। यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा रन का, यहाँ से भी रन करा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन के रेडी है, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम चल गया है। अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप आईडी का यूज नहीं करते, अगर आप सीएमडी का यूज करते, मतलब एडिटर का यूज करते, तो आपको सीएमडी पे आना पड़ता। आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, अगर आप पहले फेमिलियर है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता कंपाइल के लिए। और चलिए हम इसको ही थोड़ा सा आपको बताने का ट्राई करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ सीएमडी में आते हैं, लिखते हैं सीडी यूजर्स तक है, लेनवो। ठीक है, लेनवो तक है, मतलब वर्क स्पेस टू, वर्क स्पेस टू। यहाँ एस आर सी तक आना पड़ेगा ना, मतलब फाइल की लोकेशन तक आना पड़ता। अगर आप रन कराने के लिए उसका यूज नहीं कर रहे हैं, आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको झांकी देने वाला हूँ कि बिफोर आईडी ऐसे यूज किया जाता था। तो फिर आपको सीडी इक्लिप्स यहाँ तक आ गए। फिर अब यहाँ लोकेशन तक आने के बाद आपको सीडी कॉम में भी आना है। कॉम में आ गए, अब फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम है, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा लिखते थे। तो अभी जेवीएम इंस्टॉल नहीं है, इसमें पाथ पाथ नहीं रखा है दिस पीसी में, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, बाद में हम इसको बता देंगे। फिर इसको इतना लिखने के बाद फाइल आपका कंपाइल होगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा जावा और क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम। इतना लेंदी प्रोसेस होता था पहले,
लेकिन अब रन कराने के लिए सोचिए इतना लेंदी प्रोसेस हो रहा था, आपको लोकेशन पे जाना पड़ेगा और अपने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा कंपाइल कराने के बाद। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए देखिए हमारे पास सीधा सीधा रास्ता हो गया, यहाँ राइट क्लिक करिए, रन एज करके रन करा दीजिए, या फिर यहाँ से रन करा दीजिए। तो सोचिए ये काम फास्ट करेगा कि पुराना। तो आईडी की हेल्प से हम अपने काम को बहुत ही फास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्यूल्ड पाथ देख सकते हो आप, कॉन्फ़िगर ब्यूल्ड पाथ अपना कर सकते हो। अभी देखिए 17 यूज हो रहा है, 17 जावा SC 17 JRE। इसको आप डाउन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन है जहाँ मॉड्यूल और क्लास पाथ डिक्लेयर कर सकते हो। सोर्स का ऑप्शन है, सोर्स के ऑप्शन को आप, मतलब आपका काम बहुत ही आसान बन जाएगा। एडिशनल डिपेंडेंसी कुछ लगाना हो वो लगा सकते हो आप। कोई लाइब्रेरी ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो लाइब्रेरी। कुछ क्लास पाथ ऐड करना है तो यहाँ जार वगैरह कोई बाहर है, बाहर से कोई एक्सटर्नल जार लाना है तो लेकर आइए, यहाँ चिपका दीजिए, बस काम हो गया। तो सोचिए रन कराने के लिए प्रोग्राम इतना इजी स्टेप है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ क्लिक करना है, रन कर जाएगा। तो सोचिए बाकी चीज़ें तो बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। बाहर से भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट जार वार में बनाया जा सकता है, प्रॉपर्टीज देख सकते हो, वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, क्लोज एडिटर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। एडिट से आप अपने कंट्रोल पे कमांड हासिल कर सकते हो, डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, जो भी है, रिप्लेस करना, फाइंड करना। सोर्स के थ्रू आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। सेटर गेटर, आपका हैश कोड, टू स्ट्रिंग, जिनके लिए कोड्स लिखने पड़ते हैं वो फ्री में आ जाएंगे आपके, बस आपको टैप करके सेटर गेटर बना देना है। ये सब चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो सब बाउंस मारेगा। तो बस आप फीचर्स देख लीजिए इक्लिप्स का, क्या क्या फीचर्स है, बाकी आप ध्यान मत दीजिए। प्रोजेक्ट में देखिए बिल्ड ऑटोमेटिक है, रन पे रन क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी रन किया जा सकता है, कंट्रोल F11 से भी रन किया जा सकता है, देख रहे हैं आप। अब अगर कंट्रोल F11 प्रेस करूँ, मेरे लैपटॉप में कंट्रोल के साथ फंक्शन के साथ काम किया जाता है, कंट्रोल का कंट्रोल फंक्शन F11 क्लिक करूँ, देखिए रन हो जा रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ विंडोज में एक ऑप्शन आता है शो व्यू का, शो व्यू का इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये कभी कभी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमारे सिस्टम से हट जाते हैं, तो आपको वो विंडोज में आके शो व्यू में आके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऐसे करके आएगा। तो विंडो ऑप्शन ये है कि अगर आपके कोई भी रेक्टेंगल वाले शेप में जो दिए हैं, ये कोड हट जाए, ये कंसोल हट जाए, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर वाला कॉलम हट जाए, पूरा ये रेक्टेंगल हट जाए, तो आप यहाँ शो व्यू में जाइए और जो भी हटा है उसको बुला लीजिए। सर्च बार हट गया है तो वो, कंसोल हट गया है तो वो, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, याद कर सको तो याद कर लो। ठीक है, यहाँ नेविगेशन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू विंडो है, एडिटिंग भी है, प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जावा है देखिए, जावा में बिल्ड पाथ भी है। तो कुल मिला के अब इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा क्योंकि बाउंस मारेगा, क्या मतलब है बताने का। तो सिंपली हम लोगों ने देख लिया अपना प्रोग्राम, अपना फर्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे अब हम कभी भी कोडिंग करेंगे तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना एक क्लास फाइल बना लेंगे। ठीक है, हम अपना जावा फाइल बना लेंगे। आप ध्यान दिए होंगे कि जावा फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होते हैं, तो डॉट जावा फाइल जो होते हैं वो जावा प्रोग्राम उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद।